जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, जय महाकाल। और बात करते हैं कि महाशिवरात्रि पर्व की आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। अब बात करें दोस्तों आज की क्लास की, हम बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और जल्द ही यानी कि तेज़ी में करने वाले हैं, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज़ आपको आते होंगे। और उसके अनुसार से हम बात करते हैं न्यू प्रैक्टिस सेट आया है और जो कि चक्षु प्रकाशन का है, उसी का हम करने वाले हैं, यानी कि अलग अलग प्रकाशन एक दिन छोड़ के करेंगे। तो चलिए उससे पहले हम बात करते हैं आज की मोटिवेशन लाइन की। तो इंसान जितना सच्चा होता है उतना ही अकेला होता है। बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट सही है, क्योंकि जितना आप इंसान जो जितना भले होते हैं ना, वो ज़्यादा दुखी में होते हैं। आजकल देखते हैं जितना भला होता है वो उतना दुखी भी होता है। तो चलिए हम आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बस आप जो है कल की तरह ही इसी तरह प्यार बनाते रहें लगातार, हम इससे भी अच्छा करने का और आगे प्रयास करेंगे। और बात करते हैं दोस्तों, एक बात और कहना चाहेंगे कि 10 या 15 मिनट का जो है या 5 मिनट का शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो आएगा, तो हम चाहते हैं लुसेंट का जो निपटारा, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम लाने का प्रयास करते हैं, ताकि इसी तरह जो है लुसेंट का भी निपटारा हो जाए धीरे धीरे करके। 1 या 1.5 महीने में मेन टॉपिक जो है हम शॉर्ट फॉर्म में लाएंगे और आपको जो है पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। सो आराम से कहीं भी आप कभी भी यह वीडियो देख सकते हैं। तो लिखित फॉर्म में हम चाहते हैं हाथ से लिखा हुआ या तो PDF फॉर्म में हम उसे हम करने का प्रयास करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम जो है 50 कम से कम कमेंट करते हैं तो अलग अलग स्टूडेंट के द्वारा, तो हम ये सीरीज जो है लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के तक में जो है लुसेंट का हम निपटारा करना चाहते हैं। तो चलिए, आपको यह सीरीज कैसा लगा, तो एक नए सीरीज लाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप लोग तैयार हैं तो हम तैयार हैं कराने के लिए। तो उसके बाद जो है जैसे ही नोटिस आता है तो अब NCERT का भी स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले अभी लुसेंट का कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, तो हम बात करते हैं आज पहले सवाल की। तो यहाँ पे दिया गया है कि मानव शरीर में होने वाले ल्यूकोडर्मा की, तो मानव शरीर में होने वाले ल्यूकोडर्मा रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो किस भाग को प्रभावित करता है, ये त्वचा को प्रभावित करता है। ऐसे भी आपको पता है कि ल्यूकोडर्मा जो है त्वचा में ही होने वाला रोग है। अब बात करते हैं किस क्षेत्र में सरकार की अधिकांश संपत्तियाँ है और सभी सेवाएं प्रदान करती है। अधिकांश संपत्तियां हैं और अधिक सेवाएं प्रदान भी करते हैं। तो ये जनता सरकार यानी कि किस क्षेत्र में, जनता के क्षेत्र में। तो अब बात करते हैं औपचारिक उधारदाताओं से ऋण, जिसमें लेनदार, देनदार, व्यापारिक, नियोक्ता, रिश्तेदार तथा दोस्तों आदि से ऋण शामिल है, क्या कहलाते हैं। तो यह जो कहलाते हैं औपचारिक क्षेत्र ऋण कहलाते हैं। अब बात करते हैं गैर कानूनी रूप से किसी सरकार को उखाड़ फेंकना। तो किसी सरकार को उखाड़ फेंकना क्या होता है, तख्ता पलट होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था की बात करते हो राज्य के राज्यपाल है। कौन हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, तो क्या है, राज्य के राज्यपाल है। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र की हम बात करते हैं बिंदुसार था। अब बात करते निर्जलीकरण क्या है। तो निर्जलीकरण की हम बात करते हैं, एक अणु में से पानी को हटाना होता है। दो परमाणुओं के बीच बंध की डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होता है। तो क्या होता है, इसका सहसंयोजक होता है। डैश जानकारी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटिंग करने की सुविधा होती है। ये होता है क्वेरिंग लैंग्वेज। गराड़ी डैश का लोकनृत्य है। गराड़ी की हम बात करते हैं जो है पुदुचेरी का लोकनृत्य है। स्क्वाड्रन लीडर भारतीय डैश का एक पद होता है। तो भारत के किस पद का एक पद होता है, तो वायुसेना का एक पद होता है। अब बात करते हैं कि नहरों का देश किसे कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। अभी भूखमरी के कगार पे है पाकिस्तान, बेटा समझ सकते हैं। बहुत ही बैठ करके जो बाप बेटे में बैठ जो है बहुत महंगा पड़ गया इसको। अब बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब अस्तित्व में आया था, तो 1900 मतलब कब आया था इसका अस्तित्व में, तो इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो 1935 में हुआ था। 1935 में 1 अप्रैल में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। अब इसकी बात बोलते हैं अस्तित्व में कब आया था, तो 1949 में आया था। बिजली करंट को डैश में अभिव्यक्त किया जाता है। तो यह जो किया जाता है किस में, एम्पियर में किया जाता है।
अब बात करते हैं जब तक किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तब प्राप्त होता है। जब किसी दंड चुंबक के दो टुकड़े किए जाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो दो छोटे पूर्ण चुंबक प्राप्त होते हैं। अब कहते हैं संहति और ऊर्जा के बीच किसने संबंध स्थापित किया था? संहति और ऊर्जा के बीच जो है किसने संबंध स्थापित किया था? तो यह जो है स्थापित किया था आइंस्टीन ने। निम्न में से कौन सी गैस वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है? तो वायु में अनेक धातुओं से संयोग करती है तो ऑक्सीजन करते हैं। सर्वाधिक जो है वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% बात करते हैं दूसरा नंबर, तो नाइट्रोजन पाया 21% जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। 0.03% जो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अब बात करते हैं बोरक्स। बोरक्स के निर्माण में प्रयुक्त होता है, तो बोरक्स के निर्माण में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये धवन सोडा प्रयुक्त होता है। साधारण कांच ठोस मिश्रण है, तो साधारण कांच जो होता है ठोस मिश्रण किसका होता है? तो हम बात करते हैं यह जो मिश्रण होता है सिलिका सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। तरल लिक्विड कागज क्या है? तरल लिक्विड कागज की हम बात करते हैं तो शीघ्र सूखने वाले कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री में सही करने के लिए लगाया जाता है। उस अयस्क का नाम बताएं जिससे एल्यूमिना का निष्कर्षण होता है। तो एल्यूमिना का निष्कर्षण किससे होता है? तो बॉक्साइट से होता है, यानी बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। ये भी पूछे जाते हैं इसी प्रकार। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें क्या होता है? तो जल का अस्थायी कठोरता जो कारण उसमें होता है कैल्शियम सल्फेट की उपस्थिति के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो टीकाकरण द्वारा कौन नहीं बचा जा सकता है? तो दम्मा जो नहीं बचाया जा सकता। अब बात करते हैं एसेरिकिया कोलाई को जल के निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेत जीव के रूप में उपयोग किया जाता है? तो एक संकेत की जीव के रूप में जो है उपयोग किया जाता है वह क्या होता है? तो वह मल संबंधी होता है। अब बात करते हैं वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने नई राजधानी को स्थानांतरित किया था उसके समीप स्थित है। तो वह जो है किसके समीप स्थित है? तो औरंगाबाद के समीप स्थित है। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी के टीके डैश होते हैं। तीसरी पीढ़ी के टीके की हम बात करते हैं मोनोक्लोनल प्रतिजन होते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं नेक्स्ट हित में से किस क्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो किस क्रिया द्वारा परिवर्तित हो जाता है? तो यह परिवर्तित हो जाता है वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा परिवर्तित हो जाता है। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा तथा प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? तो किसमें मिलता है? भानुगुप्त के एरन अभिलेख में जो सती प्रथा का जो है अभिलेख का प्रमाण मिलता है। अब बात करते हैं भारत में व्यावसायिक रूप से जारी पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधा है। तो संशोधित पौधा है बीटी बैगन है। बात करते हैं हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो हरित क्रांति आंदोलन की बात करते 1967 से 78 के बीच चला था। बात करते हैं जौनपुर में डैश के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिद के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई। तो कौन सा एक मिसाल बन गई थी? तो इब्राहिम सर्की के द्वारा जो बनाया गया जौनपुर में अटाला मस्जिद था एक मिसाल बन गया था। बात करते महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मात्रा में जो महासागरों में पाया जाता है कौन सा लवण? तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से एक मिश्रण है। तो किसका मिश्रण है? तो रासायनिक दृष्टि से तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अब बात करते हैं एमोनल एक मिश्रण है। एमोनेल जो है मिश्रण है किसका? तो यह मिश्रण है एल्युमिनियम पाउडर और पोटेशियम नाइट्रेट का। ये डी नंबर आंसर होगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक 2018 में स्थापित भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है? तो 2018 में स्थापित सबसे तेज सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं प्रत्यूष है। अभी वर्तमान में सुपर कंप्यूटर अमेरिका का है, उसका क्या नाम है कमेंट करके बताना है। पूरे वर्ल्ड में जो 1 नंबर पर है और कंप्यूटर के मामले में भारत जो 19वां स्थान है पूरे
इंडिया में, आपको ध्यान रखना है, आज पूरे वर्ल्ड में। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। डैश एक ऐसा उपकरण है जो अन्य प्रोग्राम या उपकरणों के लिए कार्यात्मक प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक कहा जाता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो यह सर्वर कहा जाता है। निखित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायकों में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से था? तो यह जो है किसका संबंध था? सिद्धेश्वरी देवी का जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित था। अब बात करते हैं रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है कहाँ पे? ब्रह्मावर्त में स्थित है। अब बात करते हैं कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा आपको पता ही है 8 राज्यों से गुजरता है। मित्र परगमछा झाड़ इसका ट्रिक होता है। तो यह जो मणिपुर से होकर नहीं गुजरता है। मेरठ छावनी 1857 के सैनिक विद्रोह शुरुआत कब हुआ था? तो सैनिक विद्रोह की हम बात करें 10 मई 1857 में इसकी शुरुआत हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है क्यों है? तो इसका हम बात कर लेते हैं। इसके पास विस्तृत शुष्क तट है। इसके पास क्या है? विस्तृत शुष्क तट है। अब बात करते हैं अंतर्वर्ती जायद फसलें हैं। तो अंतर्वर्ती जायद फसलें की हम बात करें तो फसलों की वे फसल जो हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है तो अंतर्वर्ती जायद फसल कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था? तो भूमि ब्रिटिश राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं था, दस्तक नहीं था, अस्थायी बंदोबस्त था, महलबारी था, रेतबारी था। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? तो यह किसके द्वारा जुड़ी हुई है? तो फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा जुड़ी हुई है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा का कार्यकाल की हम बात करें समाप्त होने का विषय ही नहीं है, समझे। और बाकी तो समाप्त हो जाता कर जाते हैं कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है या ऊपरी सदन, यही इसलिए समाप्त नहीं होता। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु समादेश को क्या कहते हैं? तो समादेश को हम बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। अब बात करें जब लोकसभा कर दी जाए तब अध्यक्ष पद कब रद्द कर दिया जाएगा? तो कब रद्द कर दिया जाएगा अध्यक्ष पद? तो नई लोकसभा की प्रथम बैठक के पूर्व तक जो है इसे रद्द कर दिया जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष में दिए गए थे? तो पहली बार बात करते हैं 1954 में दिया गया था। इसी वर्ष जो है भारत रत्न की भी शुरुआत हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम बार 3 व्यक्ति को मिला था पहली बार। बात करते हैं किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो यह जो है किस देश ने जीता है? तो हम बात कर लेते हैं यह वेस्ट इंडीज ने जीता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता अंग्रेजों को कहा जाता है, यानी कि इंग्लैंड को। ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा है विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री। निम्नलिखित में देशों में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार है? तो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार की बात भारत है, अपना भारत। विश्व में सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कहाँ पे पाया जाता है? तो यह पाया जाता है सहारा में। भारत का सबसे लंबा बांध कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा कौन है? भाखड़ा है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बारा इमामबाड़ा की। हम बात करें बारा इमामबाड़ा स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो यह स्थित है कहाँ पे? लखनऊ में। ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित किया गया? तो किस राज्य में यह प्रकाशित किया गया है? तो बात करते हैं मध्य प्रदेश में। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हम बात करें राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की तो यह मनाया जाता है 24 दिसंबर होगा, ठीक है, 24 दिसंबर, ये ध्यान रख रहे हैं। अब बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है कब? ये मार्च महीने में मनाया जाता है। आपको हम जो है हिंट दे दिए हैं, तो किस तारीख को मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन कौन से जानवर की आकृति है? तो और कौन कौन से जानवर की आकृति मिलती है? तो ये बात कर लेते हैं कि ये मिलते हैं किसकी? तो बैल और घोड़ा का। इनमें से कहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम रिजर्व की हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में है। पीसा की झुकती मीनार किस देश में स्थित है? पीसा की झुकती मीनार की हम बात करें तो आप सभी को पता ही होगा कहाँ पे है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, ये जो इटली में है। हम बात करते हैं खित में से किस दिन को महिला जननांग
कर्तन के लिए सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? 6 फरवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं रामायण सर्किट में भारत के अलावा कौन सा अन्य देश शामिल है? तो कौन सा अन्य देश शामिल है? तो नेपाल शामिल है। भारत से नेपाल के लिए ही रामायण सर्किट ट्रेन का भी जो परिचालन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? तो यह 15 सितंबर को मनाया जाता है। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य के कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो कौन सा प्रसिद्ध था? तो चलिए हम बात करते हैं, नालंदा प्रसिद्ध था। आज जो है कोई कमेंट नहीं करना है, ना ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि डीजे उजे बज रहा है, शिवरात्रि शुरुआत हो गई है, इसीलिए जो है हम तेजी में कर रहे हैं। बात करते हैं बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की थी? 1929 में की थी। परमाणु घरेलू हित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? यह जो संक्रमित होता है सीजियम पर जो है संक्रमित पर आधारित होता है। बात करते हैं दाब बढ़ाने से बर्फ का गलना क्या होता है? तो ये होता है क्या है? घटता है। जब भी बर्फ पे दाब बढ़ाते हैं तो ये घटने लगता है। बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश भाग की बात करें तो यह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। हम बात कर लेते हैं बिहार की जलवायु को कहा जाता है। तो बिहार की जलवायु की हम बात करें संशोधित महाद्वीपीय जलवायु कहा जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जवाब देना है। तो बात कर लेते हैं इसका आंसर की। तो भारत में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्र वाली फसल पद्धति धान है, ये भी सही है। अब बात कर लेते हैं एक प्रसार कर्मी के लिए राजनीतिक योग्यता आवश्यक नहीं है, ये भी सही है। गेहूं सिंचाई के लिए पुष्प लगने की आवश्यकता सर्वाधिक क्रांति अवस्था है, ये गलत है। इसका आंसर बात करते डी हो जाएगा। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो किस राज्य में है? तो बात करते हैं तमिलनाडु में। ऐसे जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पूछे तो दिल्ली का है, ठीक है। अगर वहीं पूछे सबसे सर्वाधिक किस राज्य का है तो बिहार का है, 1106 है, और दिल्ली का 11,000 कुछ है, समझे। ये आपको ध्यान रखना। हमको एक्यूरेट मालूम नहीं है, लेकिन आप जो है गूगल बाबा से पूछ के समझ सकते हैं। अब बात करते हैं जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय कहाँ है? तो जिला पूर्वी चंपारण का मुख्यालय की बात करें तो यह जो है मोतिहारी है। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के रचयिता कौन है? इंडिका की रचयिता की बात करते हैं मेगास्थनीत है। अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक असफल साबित हुआ, क्यों असफल साबित हुआ? तो उसने अपनी राजधानी शहर को स्थानांतरित किया, इसके कारण जो असफल हुआ। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। पहली 1526 में हुआ था, और दूसरी की बात करें 1556 में हुआ था सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया? तो किसने अस्वीकार किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दिया था। अगर गांधी जी के राजनीतिक गुरु की हम बात करें तो राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब बात करते हैं बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से बना? तो यह किस देश के सहयोग से बना है? तो रूस के सहयोग से बना है। अब बात करते हैं बोकारो भी रूस के सहयोग से बना है, ठीक है, याद रखना है। और भिलाई भी रूस के सहयोग से बना है। राउरकेला जो है पश्चिमी जर्मनी की सहायता से बना है। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं लिखित में से जो है बात करते हैं तो किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व की बात करें सबसे कम कहाँ पे? कनाडा में। लिखित में से किस समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? तो यह किया जाता है किस समिति? लक्कड़वाला समिति के संस्तुति के आधार पर। बात करते हैं भारत में गरीबी का स्तर कायम किया जाता है, इस आधार पर किस आधार पर कायम किया जाता है? तो यह बात करते हैं घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर। बाद में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं 1980 में पारित किया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं 1986 में किया गया था, ये भी ध्यान रखना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो बात 1972 में किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये तारीख सारे डेट हो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अक्सर ही पूछ ले जाते हैं इनसे एक ना एक क्वेश्चन। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से
किस ओर रुझान पैदा करती है। अब बात कर लेते हैं तो यह किस ओर रुझान को पैदा करती है, तो उपभोक्ता की ओर। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में असदान नहीं है, तो ग्रामीण अवस्था में जो है असदान नहीं है निजी धन उधार देने का प्रचलन। दक्षिण एशिया में बात करते हैं, वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक जो है वृद्ध जनसंख्या यानी कि बूढ़ों की जनसंख्या, जिसे बुजुर्ग कहते हैं हम लोग, पाया जाता है कहाँ पे श्रीलंका में। बात करते हैं शाख पत्र उत्पन्न प्रस्तुत किया जाता है। शाख पत्र जो उत्पन्न जो है प्रस्तुत किया जाता है एक आयतकर्ता के द्वारा। किसी देश में आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना है, तो आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त पैमाना सकल घरेलू उत्पाद है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो चलिए हम जानते हैं सही नहीं है। तो हम बात करते हैं मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार भारत में औसत स्कूल अवधि तथा संभाव्य स्कूल अवधि क्रमशः ये जो है सही है, ये ठीक है। और गोल्डन हेड्सोक ये भी सही है। संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का वास्तविक स्वामित्व अंशधारी के पास है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत की जनसंख्या प्रक्षेपण के संदर्भ में आयु भूकंप अवधारणा का संबंध बाल आयु जनसंख्या से है, ये सही है। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया था, तो ये जो है स्थापित किया था मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा स्थापित किया था, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा। अब बात करते हैं उत्प्रेरक की खोज किसने किया था, तो उत्प्रेरक की खोज बर्ज़िलियस ने किया था। ये उत्प्रेरक का कार्य क्या है, किसी भी अभिक्रिया के दर को घटा या बढ़ा देते हैं। अब बात कर लेते हैं एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाएं। यदि प्रतिबिंब जो है लेंस में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जब वस्तु की लेंस की दूर पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 60 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर बात करते बी हो जाएगा 6.67 डायोप्टर। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो ऊष्मा क्षमता की इकाई की बात करें जूल प्रति केल्विन है। अब बात करते किसी दोषी व्यक्ति को क्षमा अनुदान या उसकी सजा का निलंबन या परिहार करने की शक्ति डैश को प्राप्त होता है, तो यह जो है किसे प्राप्त होता है, तो राष्ट्रपति को होता है। यही है जो किसी का जो है मृत्युदंड सजा को भी माफ कर सकते हैं, इसी के पास है और किसी के पास नहीं है। अब बात करते हैं हाल ही में देश के सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो ये अपना बिहार में किया गया। कहाँ पे, बिहार में। बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ सुनील कुमार लंबा को किस देश के ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है, तो मेधावी सेवा पदक से जो सम्मानित किया है तो सिंगापुर सरकार के द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो नए अध्यक्ष की बात करें तो वोल्कर टर्क को बनाया गया है। अब बात करते हैं हाल ही में ज्यूरिख में आयोजित डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है, तो पहला भारतीय आपको पता ही है नीरज चोपड़ा, भाला फेंक से संबंधित है। इन्हीं के जिस दिन 7 अगस्त को भाला फेंक में जो गोल्ड मेडल जीता था, उसी की खुशी में जो है भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। हाल ही में बिहार में रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, वो किस जिले के रहने वाले थे, तो यह रहने वाले थे सारण जिले के। बात करते हैं देश में किस देश के पूर्व अंपायर असद रऊफ का निधन हो गया है, तो ये असद रऊफ का हम बात करें पाकिस्तान के पूर्व अंपायर का निधन हो गया। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, डी.वाई. चंद्रचूड़ बने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और जोड़ने का प्रयास करें और कमेंट करें कि हम जो नया सीरीज़ है स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोग के लिए कैसा रहेगा, तो ज़रूर बताएं, तो हम इसे आगे जारी रखने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।